समझते हैं कि मरने के बाद इंसान की आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, वो उसका पुनर्जन्म होता है, ऐसा बुद्ध नहीं मानते। क्लियर? बुद्ध कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, और आदमी मरता है तो वो उसके सारे जो तत्व होते हैं वो चारों तत्व वातावरण में विलीन हो जाते हैं। वो शरीर भी नष्ट होता है, उसका मन भी नष्ट हो जाता है, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती जो शरीर से बाहर निकले और दूसरा शरीर ले। ये संकल्पना बुद्ध ने अनात्मवाद से ही बता दी है। ठीक है, लेकिन आदमी का पल पल पुनर्जन्म हो रहा है, हर पल हर क्षण। 10 बजे जो आप यहाँ पर आकर बैठे थे, अभी आप वो नहीं हैं। आप इतनी देर में आपके शरीर में सारी बदलाव हुए हैं, बहुत सारे बहुत बदलाव हुए हैं। आपके शरीर की कोशिकाओं में बदलाव हुआ है, आपके शरीर की हड्डियों में विकास हुआ है, आपके शरीर के ब्लड में विकास हुआ है, आपके शरीर के प्रत्येक अंग के प्रत्येक अणु परमाणुओं में बदलाव हुआ है। इतना ही नहीं, आपके माइंड में चलने वाले विचारों में भी बदलाव हुआ है। ये जो हर पल बदलाव हो रहा है, क्षण क्षण बदलाव हो रहा है, ये आपके शारीरिक और मानसिक पुनर्जन्म है। यही बुद्ध कहते हैं। दूसरा जो वो पूर्व जन्मों की बात करते हैं ना लोग, कि बुद्ध होने के बाद उनको अपने पूर्व जन्म याद आए। कितने हैं, कितने बताते हैं लोग? 28 बताते हैं। 28 वर्ष है उनके पीछे के, बचपन से लेकर, है ना, जब वो शिशु होते हैं, तन्हा कहते हैं, शिशु अवस्था, फिर बचपन की अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर तरुण अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, मतलब पूरे 28 वर्ष याद करते हैं वो पूरे पीछे की उनकी जीवन को याद करते हैं। तो हमारा पूर्व जन्म कौन सा है? चीवर के पहले था। चीवर के पहले हमने जीवन जिया है ना, वो हमारा पूर्व जन्म है। और आज ये हमारा वर्तमान है, और आने वाले समय में जो हम करेंगे वो हमारा पुनर्जन्म होगा। हालांकि बाबा साहब ने पुनर्जन्म शब्द के बदले में पुनः उत्पत्ति कहा है। जैसे कोई बीज हम ज़मीन में डालते हैं और उसको खत पानी देते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं, हवा देते हैं, तो वो बीज में अंकुर आता है ना, ज़मीन के ऊपर आता है। नीचे से भी परिवर्तन होता है, बीज में जड़ें आ जाती है। बीज रहता है क्या? नहीं रहता। जड़ों में परिवर्तित हो जाता है। ऊपर से पौधे में परिवर्तित होता है, अंदर से जड़ों में परिवर्तन हो जाता है बीज में। तो ये जो पौधा उगता है, नीचे से जो जड़ें होती है, वो बीज का पुनर्जन्म है या नहीं? है ना? हर परिवर्तन पुनर्जन्म है। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने भाषण में या 22 प्रतिज्ञा में कहा, आखिरी प्रतिज्ञा 22वीं प्रतिज्ञा में वो कहते हैं, 22वीं की 21वीं? 22वीं। आज मेरा नया जन्म हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बुद्धिज्म में पुनर्जन्म के लिए या नए जन्म के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतर है। मतलब आपको शॉर्ट में इस तरह से मैंने और एक बताया। छोटी सी बात थी, हमने ऐसा